गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले ऑनलाइन क्लासेस में इरेशनल नंबर से रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चूंकि बार बार एक ही टॉपिक्स रिप्रेजेंटेशन करने से कुछ निराशा आ जाती है, इसलिए मैं केवल आज भर के लिए उस टॉपिक्स को बदल दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के डेट में जो शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है 34 इयर्स के बाद, आफ्टर 34 इयर्स, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से कहते आ रहा है कि भाई जब तक किसी भी टॉपिक्स के संदर्भ में उसके कॉन्सेप्ट में डीपली नहीं समझेंगे, डीपली ज्ञान नहीं रखेंगे, तो शायद आपके लक्ष्य में आंशिक बाधा बन सकती है। आज का जो शिक्षा नीति हमारे क्लास 10th और 12 में लागू होने वाला है, आप समझिए कि रट्टा मार जो आपकी एक परंपरागत पद्धति थी, अधिकांश हमारे छात्र छात्राओं की परंपरागत पद्धति रट्टा मार, लेकिन अब रट्टा मार से काम नहीं चलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी भी टॉपिक्स पर विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनेशन करना होगा, चाहे वो ओरली हो या रिटेन हो। आपको विश्लेषणात्मक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन करके तब आप एक बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि मैं आज क्लास 7th में, 8th में, 9th में, 10th में हर समय कहते रहा कि रट्टा मार पद्धति को हटाइए। शिक्षक से कॉन्सेप्ट को, जिस विषय से रिलेटेड शिक्षक हैं उनसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए, पूछिए। मैं एक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते मेरा एक संदेश आप तक पहुंचा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स है प्रूव दैट एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल 1/2 गुना b गुना h। इसके पहले तो आगे पहुंचने के पहले, ये प्रूव करने के पहले बहुत सारी समस्याएं, उलझन और बाधाएं हैं, पहले उसको तो दूर करना होगा। सबसे पहले आप देखिए, एक ये आपका रेक्टेंगल है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, यह आपका एक बुक का जो एक अपर सरफेस होता है वह रेक्टेंगल के आकार का होता है। लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ जो होता है वह हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है। लेंथ जो होता है वह ब्रेथ से बड़ा होता है। ये आपका लेंथ हुआ, ये आपका लेंथ हुआ, ये आपका ब्रेथ हुआ, यह आपका ब्रेथ हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल्स, यह भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम्स है, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अपनी विशेषता के कारण यह रेक्टेंगल कहलाता है। अपने गुणों के कारण यह रेक्टेंगल कहलाता है, जबकि यह भी एक पैरेललोग्राम है। देखिए इनकी क्या विशेषताएं हैं। ए बी बराबर BC,
पैरेलल बीसी, एडी बराबर बीसी, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी, और इनके जो डायगोनल्स होंगे एसी बराबर बीडी। और डियर स्टूडेंट्स, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी बराबर 90। इन्हीं विशेषताओं के कारण यह हमारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास में और क्लास 8 में इसका इंट्रोडक्शन लिया था। क्या इंट्रोडक्शन लिया था? एस एस एस, ए एस ए, आर एच एस, ए एस, और एक देखिए एस ए एस, एस ए एस। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रेंट का कंडीशन है, कैटेगरी ऑफ द कॉन्ग्रेंस ऑब्जेक्ट। इस 5 में से कोई भी अगर एक कंडीशन 2 फिगर के लिए अगर टैली कर जाता है तो बेहिचक और दावे के साथ कह सकते हैं कि दिया गया दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों ट्रायंगल्स, ये खासकर जो कंडीशन है वो ट्रायंगल्स के लिए है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। जब कॉन्ग्रेंस है तो कॉन्ग्रेंस साइड भी बराबर होगा, वर्टेक्स भी बराबर होगा, एंगल भी बराबर होगा, यानी हर अमाप और शेप, साइज और शेप दोनों बराबर होगा। तो ये 5 कंडीशन हमने 8 में इसका इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन 9th क्लास में इसे हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं। तो एस मीन्स होता है साइड, ए मीन्स एंगल, आर माने राइट, एच माने हाइपोटेनस, एंड आपका एस माने साइड्स, माने कि ए माने एंगल, एस माने साइड, और आपका आर माने राइट, एच माने हाइपोटेनस। ये 5 कंडीशन में से किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के एक पेयर में, किसी भी ट्रायंगल के एक पेयर में अगर आप इसको लागू कर देते हैं तो वह ट्रायंगल बेहिचक आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट फर्स्ट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेस टू सेकेंड ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट्स, we know that diagonal of rectangle divides it in 2 triangles in equal area, Dear friends, रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है उसको 2 बराबर ट्रायंगल्स में, 2 कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स में एरिया के दृष्टिकोण से भी वह बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिर बराबर कैसे होता है, तब हमारा वो प्रोसेस होगा। हमको तो किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के पहले प्री स्टेज में जाना ही होगा, नहीं तो यह तो चंद सेकेंडों का आपका प्रूवमेंट है। चंद सेकेंड इतना देने की आवश्यकता हमको इसलिए है कि आज के डेट में, मैं तो खैर पहले से ही पढ़ाते आ रहा था, आज के डेट में हमारे जो शिक्षा नीति में बदलाव दिया गया है वही सक्सेस, वही रिक्वायरमेंट उपलब्धि हासिल करता है जिनका
जिनका पकड़ कॉन्सेप्ट में काफी मजबूत है। अब चलिए ज्वाइन, इसको मिला दीजिए। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, ए बी बराबर ज्वाइन बी टू डी। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC, AB बराबर DC, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, AD बराबर BC, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, और BD बराबर BD, BD बराबर BD कॉमन, BD बराबर BD कॉमन, एस से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BDC। देखिए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। दुर्भाग्य कहा जाए कि आप लोग ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में है, इसलिए नहीं तो मैं अभी ही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उसका आंशिक भाग, आंशिक पार्ट तो जरूर मैं क्या करता आप लोगों से लेता, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते आप और हमारे बीच की दूरी काफी अधिक है। भले ही ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग नजदीक है, वो बात अलग है। अब आगे देखा जाए, ये तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। ये जो डायगोनल है, यह जो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, ये दोनों ट्रायंगल किस प्रकार का है? राइट ट्रायंगल है, एक्यूट नहीं है, एक्यूस नहीं है। अकॉर्डिंग टू देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के हिसाब से 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट, राइट, एक्यूस। ये आपका राइट ट्रायंगल, दोनों राइट ट्रायंगल है। डायगोनल क्या किया? दो राइट ट्रायंगल में, कॉन्ग्रेंट राइट ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अब लिखिए राइट ट्रायंगल DAB प्लस राइट ट्रायंगल BCD बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो डियर स्टूडेंट्स, DAB और BCD बराबर है, अब दोनों राइट ट्रायंगल है। एरिया में दोनों बराबर है, दोनों राइट ट्रायंगल है, तो किसी एक के जगह पर दूसरे को प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इजीली वे में किया जाए। राइट ट्रायंगल DAB प्लस राइट ट्रायंगल DAB, चूंकि दोनों मैंने प्रूव करके दिखाया है कि दोनों ट्रायंगल एरिया में बराबर है, कॉन्ग्रेंस में भी बराबर है, साइड में भी बराबर है, शेप में भी बराबर है, साइज में भी बराबर है। अब चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ गुना ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ गुना ब्रेथ। तो ठीक है, हम लेंथ गुना ब्रेथ लिख रहे हैं, अच्छी बात है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 गुना राइट ट्रायंगल DAB बराबर, डियर स्टूडेंट्स, अब इस ट्रायंगल के लिए जो एल है थोड़ा सा उसको बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि आपका जो
अकॉर्डिंग टू जो प्रूमेट स्टेटमेंट है उस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि रेक्टेंगल में इसको बेस कहते हैं, मान ठीक है, राइट एंगल में इसको बेस कहते हैं और वर्टिकल को हाइट कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। तो ऐसे भी यह रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर हुआ, यह रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर हुआ। और जनरल में हम लोग प्राय पढ़ते हैं कि लेंथ गुना ब्रेथ बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। इसको हम लोग हाइट भी कहेंगे या परपेंडिकुलर भी है। सीबी परपेंडिकुलर एडी पर, एडी परपेंडिकुलर एडी पर, एडी परपेंडिकुलर बीसी पर। तो आप लिख सकते हैं एल को हटाकर बी दे सकते हैं बेस, और बी को हटाकर हाइट दे सकते हैं। राइट एंगल DAB। आप इस 2 को इधर लाइए, 1/2 बी का सिंबल दीजिए, बेस का सिंबल बी, हाइट का सिंबल H। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ा प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल बराबर 1/2 गुना बी गुना H। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, जब हमारा क्लास रेगुलाइज होगा, आपको किसी भी टॉपिक्स पर शिक्षक से डिस्कस कीजिए, तर्क कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को गहराई में लाइए। चाहे कोई भी शिक्षक हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षक हो, अगर रट्टा मार कीजिएगा तो शायद उस ढंग की उपलब्धि संभवतः मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।